सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप। आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी कानपुर में रहने वाले सत्येंद्र सिंह की है। सत्येंद्र के पिता रामनाथ एक बिजनेसमैन थे और उनकी माताजी गीता एक हाउसवाइफ थी। सत्येंद्र की छोटी बहन रीना 10वीं क्लास में पढ़ती थी और सत्येंद्र पढ़ने में बहुत तेज था। उसने पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी एंट्रेंस पास कर लिया था और उसका एडमिशन कानपुर आईआईटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो गया था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर एक लड़की सत्येंद्र के पास आई और बोली, क्या आप सत्येंद्र जी हैं? जी मैं ही सत्येंद्र हूँ, बोलिए क्या काम है। सत्येंद्र जी, मेरा एडमिशन भी इसी साल कंप्यूटर साइंस में हुआ है और मैथ सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर है। मैंने अपने टीचर से बात किया तो उन्होंने आपका नाम बताया, तो क्या आप मैथ्स में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रीति मैथ सब्जेक्ट को लेकर अक्सर सत्येंद्र से डिस्कस किया करती थी। सत्येंद्र का मैथ्स बहुत अच्छा था तो वह प्रीति की अक्सर हेल्प किया करता था। प्रीति दिखने में बहुत ही शांत, शालीन और हंसमुख लड़की थी। प्रीति ज्यादातर अपने काम में ही खोई रहती थी। सत्येंद्र को प्रीति पहले ही नजर में भा गई थी। एक दिन सत्येंद्र प्रीति से कहता है, प्रीति क्या तुम मेरे साथ कैंटीन में कॉफी पीने चलोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी कॉफी पीने। चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों कॉफी पीने जाते हैं और फिर काफी सारी बातें करते हैं। दोनों एक दिन कैंटीन में कॉफी पीने क्या बैठे। फिर अक्सर ही दोनों की कैंटीन में कॉफी के बहाने मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे न जाने कब से वह आम से खास हो गई, सत्येंद्र को पता ही नहीं चला। उसके बाद से दोनों अक्सर साथ साथ नजर आने लगे। कभी पार्क में बैठकर नजर आते तो कभी सिनेमा में तो कभी स्कूल के कैंटीन में साथ बैठे नजर आते और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। फिर एक दिन सत्येंद्र पार्क में घुटनों के बल बैठ प्रीति को गुलाब का फूल देकर बोला, आई लव यू प्रीति, क्या तुम मेरा जीवन साथी बनना पसंद करोगी? आई लव यू सत्येंद्र। ये बात सुनने के लिए मेरे कान पिछले 1.5 सालों से तरस गए थे। तो क्या इस शादी के लिए हमारे घर वाले मानेंगे? जमाना बदल गया है, अब जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रह गया है। जरूर मानेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा ही समय बीतता रहा। लास्ट सेमेस्टर तक आते आते सत्येंद्र का गुड़गांव की बड़ी आईटी कंपनी में कैंपस सिलेक्शन हो गया था। सत्येंद्र का जॉब कैंपस सिलेक्शन से हुआ था तो उसके पिताजी खुशी से झूमने लगे। एक दिन रविवार की सुबह सत्येंद्र के पिताजी रामनाथ सत्येंद्र को फोन करके बोल पड़े, बेटा अब तो तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन हो गया है। अब तो तुम जैसे ही पास आउट हो गए तुम्हारी नौकरी भी मिल जाएगी। क्यों ना तुम्हारी शादी की बात करें। पिताजी जब तक मैं नौकरी नहीं करूँगा तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जब तुम नौकरी करना चालू करो तभी हम शादी की बात करेंगे। 6 महीने बाद सत्येंद्र की गुड़गांव में जॉब लग गई तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा अब तो तुम नौकरी कर रहे हो, अब तुम्हारी शादी की बात करें क्योंकि तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं और तुम्हारे व्हाट्सएप पे बहुत सारी लड़कियों की फोटो मैंने भेजा है। चेक करके कोई एक पसंद कर लो ताकि तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाएं। पिताजी मैं इनमें से किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ। बेटा अब तो तुम नौकरी भी करने लगे हो, फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हो? पिताजी मैं प्रीति से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। यह सुनकर रामनाथ जी एकाएक सन्न से रह गए। फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या करती है वो? पिताजी वो भी कानपुर आईआईटी से पढ़ाई कर रही है। ठीक है लेकिन वो अपनी जाति की तो है ना। सत्येंद्र डरते हुए और सकुचाते हुए बोला, नहीं पिताजी वो एक छोटी जाति की है। यह सुनते ही रामनाथ जी का पारा एकदम 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह चीखते हुए बोले, हम ठाकुर हैं और वो छोटी जाति की, ये शादी नहीं हो सकता है। क्या अपनी जाति में लड़कियों की कमी है क्या? सैकड़ों रिश्ते आ रहे हैं। अपनी बिरादरी की पद और प्रतिष्ठा में ऊंचे रसूखदार परिवार वालों की लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कान खोलकर सुन लो, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। रामनाथ जी के फैसले को कोई बदल नहीं सकता था और न ही कोई उन्हें समझा सकता था क्योंकि वे बहुत ही सख्त स्वभाव के थे। फिर भी साहस बटोरकर सत्येंद्र ने कहा, पापा जाति और धर्म को आज के जमाने में कोई नहीं मानता और फिर आप इन बातों को क्यों महत्व दे रहे हैं? प्रीति एक बहुत अच्छी लड़की है, एक बार उससे मिल तो लीजिए। आप जानते हो किसी अन्य बिरादरी में शादी करने से मेरी इज्जत में बट्टा लग जाएगा और मैं ये कर नहीं सकता अंतरजातीय विवाह। शादी तो तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही करनी पड़ेगी। सत्येंद्र मन मारकर रह गया। तब से न पापा ने उससे बात की और न ही सत्येंद्र की हिम्मत पड़ी पापा से बात करने की। हाँ, माँ से जरूर उसकी बात होती रहती थी। समय बीतता गया और ऐसे 6 महीने गुजर गए सत्येंद्र को गुड़गांव आए हुए। सत्येंद्र गुड़गांव की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था
और उसकी सैलरी भी 2 लाख रुपए थी और उसे कोई भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी सत्येंद्र हमेशा उदास सा रहता था। सत्येंद्र की माँ हमेशा कहती, बेटा आप तो नौकरी भी करने लग गए हो, अब तो शादी कर लो। माँ तुम तो जानती हो कि मैं प्रीति से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मेरी शादी उससे हो तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। इस तरह सत्येंद्र अपनी शादी की बात को टालता रहता था। आज सत्येंद्र को ऑफिस से घर आते आते रात के 8 बज गए थे। उसने अपने फ्लैट का ताला खोलकर सीधे अपने बेडरूम में गया और बिना कपड़े उतारे बिस्तर पर पसर गया। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों उसका मन बेहद उदास सा था। वह सोने की कोशिश करने लगा लेकिन नींद भी उससे कोसों दूर थी, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। और ना ही वह प्रीति को भुला पा रहा था और ना ही वह अपने परिवार को छोड़ सकता था। इसी उधेड़बुन में खोया हुआ था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उस समय घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। तो उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से उसका दोस्त कहने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सत्येंद्र, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख हजार। थैंक यू मेरे दोस्त। फोन काटने के बाद सत्येंद्र सोचने लगा, आज 24 अप्रैल है और आज तो मेरा जन्मदिन है और मैं तो अपना जन्मदिन ही भूल गया था। सत्येंद्र का दिल टूट गया और फिर से सोचने लगा, आज सभी मित्रों का फोन आ गया लेकिन घर से किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि 6 महीने से ऊपर हो गया था जब पापा से उसने बात नहीं की थी। सत्येंद्र अपने घर में सबसे बड़ा था, इसलिए वह सभी का प्यारा था। लेकिन सत्येंद्र के एक फैसले से उसके पापा को बड़ा धक्का लगा था। सत्येंद्र सोचता चला जा रहा था, मैंने पिताजी के सारे सपने तोड़ दिए थे किंतु मैं भी क्या करता, मैं तो प्रीति को भुला नहीं पा रहा हूँ। रह रहकर सत्येंद्र के दिल में प्रीति का प्यार, उसकी बातें, सब कुछ उसके नजरों के सामने घूमने लगता था और वह फिर से प्रीति के लिए तड़प उठता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सत्येंद्र अपने जन्मदिन पर घर व शहर से इतना दूर था, वरना हर साल उसका जन्मदिन मम्मी पापा बड़े उत्साह से मनाते थे। दोस्तों के साथ पार्टी भी होती थी और घर में भी पार्टी होती थी। उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था, किंतु इस बार ऐसा कुछ भी नहीं। आज वह इन सब चीजों को मिस कर रहा था। ना तो वह माता पिता को छोड़ पा रहा था और ना ही प्रीति को। यही सब सोचते सोचते ना जाने उसकी आंख कब लग गई और वह सो गया। आंख खुली तो उसने घड़ी देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। खैर आज रविवार था इसलिए ऑफिस की कोई जल्दी नहीं थी। उसे फिर से रात की सारी याद आने लगी। वो फिर उदास हो गया। तभी उसे याद आया, अरे आज मेरा जन्मदिन है, कुछ नहीं तो कम से कम कहीं घूम आता हूँ, शायद थोड़ा मन बहल जाए। रात उसने कुछ भी नहीं खाया था इसलिए उसे भूख भी लग रही थी। उसने ब्रेड और बटर और चाय बनाकर नाश्ता किया। वह बाहर जाने की सोच रहा था कि तभी सत्येंद्र के माता पिता वहां आ गए और सत्येंद्र उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मम्मी पापा आप लोग अचानक कैसे? मुझे बताते तो मैं स्टेशन आ जाता आपको लेने। आज पहले तो तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, फिर हमेशा तो तुम अपना जन्मदिन हम सबके साथ मनाते थे, तो आज अकेले कैसे रहते? सत्येंद्र ने आगे बढ़कर माँ बाप के पैर छुए तो उन्होंने भी उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। सत्येंद्र अभी कुछ बोलता इससे पहले ही पापा ने दरवाजे की ओर देखते हुए, आइए भाई साहब। तभी प्रीति के माता पिता भी अंदर आ गए। रामनाथ जी ने कहा, बेटा आज के दिन तुम्हारे जन्मदिन का इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता था। बेटा तुम्हारी पसंद ही हम सबकी पसंद है। अब प्रीति से ही तुम्हारी शादी होगी। सत्येंद्र ने देखा कि माँ भी हौले हौले मुस्कुरा रही थी। सत्येंद्र समझ गया कि ये सब माँ के प्रयासों का ही परिणाम है। प्रीति के माता पिता ने कहा, तुमने सही सुना बेटा, आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए दामाद चयन करता हूँ। अब सत्येंद्र बहुत खुश था। उसका मन भी उड़ान लेने लगा था। वह मन में सोच रहा था कि सच में इससे अच्छा उपहार आज के दिन के लिए नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, तथा लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।